ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है और स्पेशल रिपोर्ट में बात करेंगे जेल में खेल की। जी हां, उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के जिला कारागार में बंद कैदियों के सहयोग से रिकॉर्ड सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। मैनपुरी के कारागार में उगाई सब्जियां आसपास के जनपदों के बंदियों के लिए सप्लाई की जा रही हैं। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मैनपुरी जिला कारागार में कैदियों का पुरुषार्थ। कारागार के बंदी उगा रहे हैं हरी सब्जियां। सब्जियों से भरे खेत परिश्रम की दे रहे हैं गवाही। कैदियों के श्रम से रिकॉर्ड तोड़ सब्जियों का उत्पादन। आसपास के जनपदों के बंदियों के लिए सप्लाई की जा रही है सब्जी। मुरादाबाद, फिरोजाबाद और आगरा जिला कारागार सहित अन्य जगह सप्लाई हो रही है ये सब्जियां। बाग कमान का कमाल, 30 से 40 बंदियों की कमान। ये हरे भरे खेत किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच लेते हैं। सब्जियों से भरे ये खेत परिश्रम की साफ गवाही पेश कर रहे हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये पुरुषार्थ किन लोगों ने फलीभूत किया है, तो हम बता दें कि सब्जियों से पटे इन खेतों में मेहनत किसी किसान ने नहीं बल्कि मैनपुरी जिला कारागार में बंद कैदियों की है। दरअसल जेल में 30 से 40 बंदियों की कमान है, जिसे बाग कमान के नाम से जाना जाता है। बंदियों के ही प्रयास से जेल के खेत हरियाली से लहलहा रहे हैं। जेल अधीक्षक कोमल मंगलानी ने बताया कि जिला कारागार में 6.5 एकड़ की जमीन पर खेती हो रही है। हमारे यहाँ 6.5 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है और खेती का जो प्रोडक्शन है वो इतना अच्छा है कि ना सिर्फ हम अपने बंदियों को खिला रहे हैं बल्कि अन्य 5 जेलों पे भी हम सप्लाई कर रहे हैं। जिला कारागार एटा, मुरादाबाद, फिरोज़ाबाद, जिला कारागार आगरा व केंद्रीय कारागार आगरा पे तो रेगुलर बेसिस पे हम सप्लाई करते ही हैं। इसके अलावा अन्य जेलों पे भी उनकी डिमांड के हिसाब से सप्लाई की जाती है। तो इसी से ही आप पता कर सकते हैं कि कितना अच्छा सरप्लस प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ। जहाँ तक किस तरीके से हम करते हैं तो उस पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा जो खाद का प्रयोग है और केमिकल फर्टिलाइज़र का प्रयोग है वो कम से कम रहता है और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो गाय के गोबर से बनी हुई खाद है या जो हमारी किचन से निकला हुआ फूड वेस्ट है उससे जो हम खाद अंदर अपने यहाँ तैयार करते हैं उसका इस्तेमाल हम मैक्सिमम करते हैं और केमिकल फर्टिलाइज़र मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। अगर आप ये मुझसे जानना चाहते हैं कि कितने बंदियों का इसमें सहयोग है तो 30 से 40 बंदियों की एक कमान है हमारी जिसको हम बाग कमान के नाम से जानते हैं। वो उनके ही प्रयासों से हम इतना अच्छा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। बता दें कि जिला कारागार में गोबर से बनी खाद और किचन से निकले फूड वेस्टेज से जो खाद तैयार होती है उसका इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किया जाता है। केमिकल कम से कम इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि सब्जियों का उत्पादन इतना अच्छा है कि न सिर्फ मैनपुरी जेल के बंदी बल्कि 5 अन्य जेलों के बंदी भी यहाँ उगाई जा रही सब्जियों का स्वाद ले रहे हैं। कारागार में उगने वाली सब्जियां जिला कारागार मुरादाबाद, जिला कारागार फिरोजाबाद और जिला कारागार आगरा में सप्लाई की जा रही है। शीतकाल में उगाई गई सब्जियां फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, गांठ गोभी, हरी मिर्च, मूली, लौकी, शलजम, चुकंदर, टमाटर, बैगन आदि भरपूर मात्रा में उपलब्ध है। हम लोग इन 5 जेलों को तो रेगुलर बेसिस पे देते हैं, बाकी अन्य जेलों को, अन्य जनपदों को उनकी डिमांड के हिसाब से ना आपूर्ति की जाती है। खेती हो रही है और प्रोडक्शन आप ये मान लीजिए कि हम लोग 1140 जो हमारा यहाँ का पॉपुलेशन है जेल का उसको तो हम दे ही रहे हैं। इसके अलावा अन्य 5 जेलों पे भी दे रहे हैं तो आप प्रोडक्शन समझ सकते हैं कि कितना अच्छा हो रहा है, बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है हमारे यहाँ। हम लोग कोशिश हमारी यही रहती है कि जो फर्टिलाइज़र्स हैं, जो केमिकल फर्टिलाइज़र्स हैं उसका कम से कम इस्तेमाल करें और जो गाय के गोबर से बनी हुई जो खाद होती है या जो हमारा किचन से फूड वेस्ट निकलता है उसको गोबर के साथ मिला के जो हम जैविक खाद बनाते हैं, हमारी पूरी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल हो और केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मिनिमम हो। यहाँ के बंदी भी दूसरे जेलों की तरह ही कई संगीन अपराधों के या तो आरोपी हैं या फिर सजा याफ्ता।
लेकिन जेल अधिकारियों ने उन्हें सार्थक परिश्रम के लिए प्रेरित किया, लिहाजा कारागार में रिकॉर्ड तोड़ सब्जी उत्पादन की राह निकल पड़ी है, जिसका श्रेय जेलर कोमल मंगलानी को जाता है, जिनके निर्देशन में कारागार में कृषि कार्य किया जा रहा है। खास बात यह है कि कारागार में बंद कैदियों को यहीं की सब्जियां खिलाई जा रही हैं, जिससे उनके भोजन की पौष्टिकता में सुधार आ रहा है। हरी सब्जियां खाने से बंदियों का स्वास्थ्य भी बेहतर हो रहा है। इस समय हम मौजूद हैं जिला कारागार मैनपुरी पर। मैनपुरी जिला कारागार में जेल अधीक्षक द्वारा 40 कैदियों के सहयोग से सब्जियों का उत्पादन किया जा रहा है। जनपद मैनपुरी कारागार के अलावा आपको बता दें अन्य 5 अन्य जनपद हैं, उनमें भी जिला कारागार मैनपुरी से सब्जियां भेजी जा रही हैं। इसके अलावा अन्य जनपदों से भी अगर डिमांड आती है तो वहाँ पे भी मैनपुरी कारागार से सब्जियां भेजी जा रही हैं। खास बात आपको बता दें यहाँ पर यह देखने को मिली है कि सब्जियों में केमिकल का प्रयोग बहुत ही कम किया जा रहा है, बल्कि जैविक खाद का प्रयोग अधिकतम यहाँ सब्जियों में किया जा रहा है। आपको बता दें इस सब्जियों का स्वाद मैनपुरी कारागार के अलावा कई अन्य जनपदों के बंदी इन सब्जियों का स्वाद चख रहे हैं। मैनपुरी से के न्यूज़ के लिए चंद्रजीत सिंह, मैनपुरी।